क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये 23 साल की उम्र में कराची आया और The Queen has died very sadly. देश पे मर मिटने वाले जवानों की कहानी तो हम सभी ने सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं हमारे देश में कुछ ऐसे भी जवान हैं जिनके बारे में हमारी कंट्री कभी खुलकर नहीं बताती, ना ही उनको कोई पब्लिकली अवार्ड दिया जाता है, पर फिर भी वो अपनी एक गुमनाम जिंदगी जीते हुए भी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज एक ऐसा ही किस्सा आप लोगों के साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ जिसने अपने देश के लिए अपनी जान तक गंवा दी। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्री गंगानगर से, जहाँ पे एक 21 साल का लड़का जिसका नाम रविंद्र कौशिक था, जिसको एक्टिंग करने का बहुत शौक था, जो अपनी एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन किया करता था। एक दिन लखनऊ के एक शो में वो एक क्रांतिकारी का रोल प्ले कर रहा था और उसकी एक्टिंग में इतनी सच्चाई थी कि वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी उस पर नजर पड़ती है एक रॉ ऑफिसर की। उसके कुछ दिनों बाद रविंद्र के पास रॉ की तरफ से रॉ ज्वाइन करने का ऑफर आता है। रविंद्र बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था और इसी देश प्रेम की वजह से उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और फिर रविंद्र को 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा गया, जहाँ पे उन्हें हर एक चीज सिखाई गई जो कि उन्हें एक रॉ ऑफिसर बना देती। जब रविंद्र 25 साल के हुए 1975 में उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। जाने से पहले रविंद्र को इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ा और यहाँ तक कि उनका सर्कमसीजन भी करवाया गया। अब वो पूरी तरह से अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। अब उन्हें जरूरत थी तो सिर्फ एक नाम की और उन्हें उनका कवर नेम दिया गया नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में पहुंचते ही उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन ले लिया और जहां से उन्होंने बाद में अपनी LLB पूरी भी करी और कुछ समय बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करी एज ए कमीशन ऑफिसर और कुछ ही समय बाद उन्हें प्रमोट करके मेजर बना दिया। अब जैसे हर राजा की कहानी में एक रानी होती है, वैसे ही इस कहानी में भी एक लड़की थी जिसका नाम अमानत था, जो कि वहीं पाकिस्तान में रहने वाले एक टेलर की बेटी थी। अब रविंद्र उर्फ नबी अहमद शाकिर आर्मी में मेजर थे, तो अमानत के वालिद ने इनकार ना करते हुए उनका निकाह करा दिया और ऐसे ही रविंद्र अपना काम अच्छे से कर रहे थे, इंफॉर्मेशंस इंडिया को भेज रहे थे। उनकी 1979 से 1983 तक उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशंस रॉ को भेजी वो सभी वैल्यूएबल थी और उनकी वजह से काफी सारे लोगों की जानें बच सकी। उनकी इस देशभक्ति को देखकर और ना किसी की नजरों में आए अपने देश को सेफ रखने के लिए उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें द ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया। पर ट्विस्ट आता है सितंबर 1983 में, जब रॉ अपने एक नए एजेंट इनायत मसीहा को पाकिस्तान भेजती है और जिसको कहा गया था आपको रविंद्र के टच में रहकर खबर पहुंचानी है। पर इनायत को पाकिस्तान आर्मी एयरपोर्ट पे ही कैप्चर कर लेती है और उसको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। उस टॉर्चर को ना सह पाने की वजह से वो कौशिक के बारे में सब बता देता है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो उसको कहती है जो तुम खबर लेकर कौशिक से मिलने आए हो वो तुम उस तक डिलीवर करोगे बताए हुए टाइम पे। और जिस दिन इनायत और रविंद्र मिलते हैं तभी रविंद्र को भी पकड़ लिया जाता है। उन्हें 2 साल के लिए सियालकोट इंटेरोगेशन सेंटर भेज दिया जाता है और जहां उन्हें काफी टॉर्चर भी किया जाता है, पर फिर भी वो उनको कुछ नहीं बताते। फिर एक जेल से दूसरे जेल ऐसे करते करते 16 साल बीत जाते हैं और इसी बीच वो जेल से अपने परिवार वालों को सीक्रेटली लेटर्स भी लिख दिया करते थे जिसमें वो अपनी खराब हेल्थ कंडीशन के बारे में बताते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको उम्मीद थी कि उनका देश उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम जो किए थे, पर हमारा देश अब उन्हें भुला चुका था और एक दिन नवंबर 2001 में उनकी बिगड़ती हेल्थ कंडीशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उनके कुछ लास्ट लेटर्स में से एक लेटर में ये लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।